जायसवाल के साथ हुई इतिहास की सबसे बड़ी बेईमानी। बांग्लादेश अंपायर ने सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई। जी हां, अगर हम बात करें एमसीजी टेस्ट की, यानी कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन की, तो यहां यशस्वी जायसवाल को विवादास्पद तरीके से आउट करार दिया गया है। ये जो फैसला थर्ड अंपायर का रहा, ये भारतीय टीम के लिए घातक साबित हो सकता है। भारतीय टीम को WTC फाइनल की रेस से आज के आज बाहर कर सकता है, क्योंकि ये फैसला जो थर्ड अंपायर ने दिया है, जो बांग्लादेशी अंपायर ने दिया है, ये फैसला सभी नियमों को ताक पर रखकर दिया गया है, टेक्नोलॉजी को तहस नहस करके दिया गया है, सभी नियमों की धज्जियां उड़ाकर दिया गया है। बात करें ऑस्ट्रेलियन इन गेंदबाजी की, तो 71वां ओवर पैट कमिंस फेंक रहे थे। भारतीय टीम को लगभग 20 ओवर और बचाने थे। यशस्वी जायसवाल क्रीज पर डटे हुए थे। भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद थे, आखिरी आस थे, और सभी क्रिकेट प्रशंसक आश्वस्त थे कि यशस्वी जायसवाल क्रीज पर टिके रहेंगे, यशस्वी जायसवाल क्रीज पर डटे रहेंगे तो मुकाबला तो ड्रॉ ही हो जाएगा। वाशिंगटन सुंदर के साथ वो 20 ओवर 21 ओवर लगभग खेल ले जाएंगे। लेकिन 71वां ओवर जो पैट कमिंस फेंकते हैं, उसकी 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल शॉर्ट पिच गेंद को पीछे मारना चाहते हैं, ग्लाइड करना चाहते हैं, चौका बटोरना चाहते हैं, शतक के करीब पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो गेंद एलेक्स कैरी तक कैरी कर जाती है। पैट कमिंस अपील करते हैं, ऑन फील्ड अंपायर नॉट आउट करार देता है, तो पैट कमिंस तुरंत रिव्यू करते हैं। जब रिव्यू होता है, थर्ड अंपायर चेक करते हैं, तो उनको लगता है कि जब ग्लव्स के पास बॉल थी तो डिफ्लेक्शन होता है, जिस कारण से आरटीएस का इस्तेमाल, आरटीएस की वो मांग करते हैं, और उस आरटीएस पर कोई भी स्पाइक नहीं दिखता है। ये सबसे बड़ी बात थी, सबसे खास बात थी, सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और जब स्पाइक नहीं आता है तो क्रिकेट प्रशंसक चिल्लाने लगते हैं, क्रिकेट प्रशंसक उत्साहित हो जाते हैं कि यार जायसवाल सुरक्षित है। ये आरटीएस का इस्तेमाल करना, हॉट स्पॉट का इस्तेमाल करना, स्नीकों का देखना, ये सब इसी वजह से इंट्रोडक्शन हुआ है कि जो इल्यूजन होता है आपको नेकेड आई से देखने में, वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और जो अंपायर को इल्यूजन था कि वहां पर डिफ्लेक्शन हुआ है, उस इल्यूजन के साथ वो चले जाते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी को तहस नहस कर डालते हैं, नियमों को ताक पर रख देते हैं। क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, यही माना जाता है कि जो टेक्नोलॉजी बताएगा वही आखिरी फैसला माना जाएगा। आप अपने से नेकेड आई से देखे हुए बातों को विश्वास नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बातों को आपको विश्वास करना है, वही फैसला आपको सुनाना है जो आपको टेक्नोलॉजी दिखाता है। और जब भी आप आरटीएस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको देखना होता है कि जब बॉल बल्ले के करीब हो या बॉल ग्लव्स के करीब हो तो स्पाइक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर स्पाइक है, बॉल बल्ले को एज लगा है ना लगा है, उससे आपको नहीं लेना देना है। ग्लव्स को छुआ है नहीं छुआ है, पास है बॉल बल्ले के, वहां पर आप आरटीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पाइक आ रहा है आप आउट दे देते हैं। और जब स्पाइक नहीं आ रहा है, आपको इल्यूजन होकर क्या कुछ दिख रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इल्यूजन से ये दिख रहा है कि ग्लव्स पे बॉल लगकर डिफ्लेक्शन हुआ है, आपको इल्यूजन से दिख रहा है कि नहीं बॉल बल्ले पे लगकर डिफ्लेक्शन हुआ है, और आरटीएस अगर उसको कैच नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आरटीएस की बातों को फॉलो करना होगा, यही तथ्य है और यही फैसला हर एक थर्ड अंपायर अक्सर करता हुआ दिखता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसी वजह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये नहीं देखा जाता है कि बॉल क्लिप कर रहा है, वैसे नेकेड आई से क्या दिख रहा था कि बॉल ऊपर चले जाएगा, बाउंस हो जाएगा या स्टंप पे रहेगा। एलबीडब्ल्यू का कॉल जो टेक्नोलॉजी बताता है उसी हिसाब से दिया जाता है। वहां पर आरटीएस साफ तौर पे दिखा रहा था कि स्नीकोमीटर में कोई हलचल नहीं है। जब बॉल ग्लव्स के करीब थी, जब बॉल बल्ले के करीब थी, यशस्वी जायसवाल टेक्नोलॉजी के हिसाब से साफ तौर पे नॉट आउट थे। लेकिन बांग्लादेश अंपायर ने क्या सोचा, क्या समझा, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हुई है, इस बातों पर अब सवाल उठने लगे। और क्यों ये फैसला दिया गया है, यही अपने आप में सबसे बड़ा विवाद बन चुका है। क्योंकि स्नीकों का इस्तेमाल, आरटीएस का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आपको वही तथ्य मानना पड़ेगा जो स्नीको आपको दिखा रहा है। यहां पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि नियमों को ताक पर रखा गया है और टेक्नोलॉजी को तहस नहस कर डाला है। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एडवांसमेंट ला रहे हैं, आप सही फैसले की तरफ जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बातों को मानना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में अगर एरर है उस वक्त उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
और जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाता है वही फैसला आपको देना चाहिए। इल्यूजन पर नहीं जाना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल नहीं करते तो फिर अलग बात होती। फिर जो थर्ड अंपायर को लगता वो देखा जाता, वो सोचा जाता, वो समझा जाता, वो फैसला मान्य होता। या तो फिर पूरे मुकाबले से आपको टेक्नोलॉजी को हटा देना चाहिए था। जो थर्ड अंपायर का इल्यूजन होता हर एक फैसले में वो मान्य रखना चाहिए था। यशस्वी जायसवाल का यह विकेट भारतीय टीम के लिए घातक हो सकता है। भारतीय टीम मुकाबला हार सकती है और भारतीय टीम को यह करारा झटका लग सकता है, क्योंकि अगर यहां पर एमसीजी टेस्ट वो हारे फिर WTC फाइनल पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो था विकेट, बड़ा विकेट था। बांग्लादेश के अंपायर ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई है, सभी नियमों को ताक पर रखा है, टेक्नोलॉजी को तहस नहस कर डाला है और यशस्वी जायसवाल को गलत तरीके से आउट करार दिया है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइएगा कि आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल के साथ बेईमानी हुई है या नहीं हुई है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।